राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लाला और श्री जी के दर्शन कर लीजिए। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चुनमुन रानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट और शेयर भी करिए, उन्हें बताइए, सभी लोगों को आप शेयर करें। और हमारे लाला को भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए लाला को। और आप सभी को आज की बैकुंठ चतुर्दशी यानी कि 26 नवंबर को आज बैकुंठ चतुर्दशी है, तो बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने लाला को भोग लगा दिया था दूध का, तो लाला ने दूध पी लिया है, हमारी श्री जी ने, हमारे नन्हे किशु ने। तो आप सब भी अपने लाला को भोग में दूध ऐसे लोटा भर के देती हूँ मैं, तो आप भी लोटा भर के दे सकते हैं ताकि लाला दूध भर के पिए, एकदम से छिक के पिए। मैं उन्हें गिलास में थोड़ा सा अब कम देने लगी हूँ, लोटे में ज़्यादा देती हूँ। और बैकुंठ चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक बधाई। आज है हरि और हर का मिलन। हरि और हर का मिलन है, जैसे कि हमारे श्री नारायण जी और हमारे देवों के देव महादेव हैं, तो हरि और हर का मिलन होगा। तो आज हमारे ठाकुर जी से मिलने के लिए देवों के देव महादेव, हमारे पिताजी महादेव, उज्जैन के महाकाल के राजा, जो महाकालों के काल हैं, हमारे देव महादेव महाकाल जी, और स्वयं द्वारकाधीश जी से, हमारे ठाकुर जी से, हमारे त्रिभुवन त्रिलोकी नाथ जी से मिलने जाएंगे हमारे महादेव जी। और उन्हें अपना कार्यभार संभालने के लिए सौंपेंगे, उनका कार्यभार जो चतुर्मास में हमारे ठाकुर जी शयन निद्रा में थे 4 मास के लिए, तो अब ठाकुर जी उठ गए हैं, तो हम अपने लाला को उठा चुके हैं। और हमसे ठाकुर जी से मिलने के लिए महादेव जी जाएंगे, तो उनको उनके कार्य का भार सौंपेंगे, जो कि ठाकुर जी पहले जब जो कार्यभार करते थे, तो वो जब शयन निद्रा में जाते हैं तो हमारे महादेव जी को कार्यभार दे देते हैं। और फिर उसके बाद हमारे जब लाला उठ जाते हैं देव उठनी एकादशी से, तो लाला ने अब जब उठ गए हैं, तो आज बैकुंठ चतुर्दशी है, तो बैकुंठ चतुर्दशी में हरि और हर का मिलन होगा। और हरि और हर का मिलन होने पे सभी देवगण मिलते हैं एक साथ, और महादेव जी उनका कार्यभार उनको देते हैं। और चतुर्दशी की कथा भी पढ़ेंगे, हम महत्व भी जानेंगे। और उनके जब मिलने का जो क्षण होता है बड़ा ही अति सुंदर होता है। इतने खुश होते हैं हमारे ठाकुर जी और नारायण जी, एक दूसरे को अपने आराध्य मानते हैं। तो हमारे श्री ठाकुर जी तो हैं हरि, और हमारे महादेव जी हैं हर। तो ये हरि और हर का मिलन का दिन भी कहते हैं कि हरि हर का मिलन होगा। और बैकुंठ चतुर्दशी तो है ही, तो आज बैकुंठ चतुर्दशी की हम कथा श्रवण करेंगे, जो कि इसका महत्व भी बहुत अच्छा है। अगर हम पंचांग के अनुसार जानें तो काफ़ी लोगों ने 25 तारीख को भी मनाई है, पर पंचांग के अनुसार देखें तो आज 26 नवंबर को ही बैकुंठ चतुर्दशी है, तो आज के दिन ही मना रहे हैं। तो इस चतुर्दशी के दिन कार्तिक पूर्णिमा के पहले एक दिन पहले आती है, कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले, और देव उठनी के 2 दिन बाद आती है, यानी कि चतुर्दशी को आती है। तो आज है हमारी बैकुंठ चतुर्दशी, और इसका खास महत्व भी माना जाता है। पुराणों में इसको लेकर के बहुत सी कथाएं हैं, महत्व भी हैं, और अन्य चीजें भी हैं इनकी। तो चलिए हम थोड़ी सी कथा और इनके महत्व पढ़ेंगे। पहले तो कि महत्व जानते हैं कि महत्व क्या है। बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व है, इस दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा करने से दोनों देव और आदिदेव, देवों के देव महादेव, आदिदेव, त्रिभुवन त्रिलोकीनाथ जी दोनों ही एक दूसरे के आराध्य हैं, तो ये दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस दिन पूजा पाठ जप एवं व्रत करने से श्रद्धालुओं को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी की कथा को पढ़ने से ही 14,000 पापों को जो नष्ट कर दे, वो कर्मों को भी नष्ट कर देते हैं, पाप जो होते हैं हमारे, कथा पढ़ने से ही, एकमात्र कथा पढ़ने से।
और भगवान शंकर की पूजा करने से इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान शंकर की पूजा करने और व्रत रखने से मनुष्य समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करता है और पुत्र और प्रतिभूत धन और संपन्न से प्रसन्न हो जाता है, परिपूर्ण होता है। ये तिथि चंद्रमा ग्रह की जन्म तिथि भी है। चतुर्दशी दिन को मूल रूप से शिवरात्रि, जो मासिक शिवरात्रि आती है तो मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जाने जाता है। साल में तो एक बार आती है महाशिवरात्रि, और जो महीने में एक बार शिवरात्रि जरूर आती है तो उसे कहते हैं मासिक शिवरात्रि। तो आज के दिन ही मासिक शिवरात्रि भी बोलते हैं। और जो कथा है, अब कथा जानेंगे कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए विष्णु जी काशी आए थे। तो जो आए थे काशी में, तो मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। जो कि हमारे महादेव जी का पूजन संकल्प कर रहे थे, विश्वनाथ जी हैं, तो हम उनको 1000 सोने के कमल के फूल चढ़ाने का संकल्प लिया उन्होंने, हरि जी ने। तो पुष्पों से चढ़ाना था उन्हें और संकल्प करना था। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने हरि जी की भक्ति को परीक्षा लेनी चाहिए, और परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक कमल का पुष्प कम कर दिया। तो भगवान हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। तो एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें तो कमल के ही समान है। हमारे ठाकुर जी को भी कमल नयन और पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। तो ये विचार किया उन्होंने कि मेरे को तो मेरी आंखों को भी कमल का नयन कहा जाता है। जब एक पुष्प कम हो गया तो मैं क्यों ना अपनी आंखें ही चढ़ा दूं। तो आंखें निकालने के लिए जैसे ही ठाकुर जी ने प्रयत्न किया तो भगवान विष्णु अपनी आंखें कमल समान को चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। तो विष्णु जी की इस आघात भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव जी प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी है, अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी ये। तो इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु ने इस वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के सम्मान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान कर दिया था। विष्णु जी को जो चक्र मिला, सुदर्शन चक्र, वो शिव जी ने प्रदान किया। और शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार सदा ही खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम से सुनिश्चित कर लेगा। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथाओं के अनुसार भी एक बात यह है कि नारद जी पृथ्वी लोक पर बैठकर घूम रहे थे और घूमते हुए वैकुंठ धाम जा पहुंचे। पृथ्वी लोक से वो भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनसे आने का कारण पूछते हैं। तो नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, अपना नाम, तो इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वे वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त आपकी भक्ति कर के मुक्ति पा सकें। ये सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो, ध्यान पूर्वक सुनना। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर और नारी व्रत का पालन करेंगे, श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात ही खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी ने जय विजय को बुलाया। जय विजय इनके दो द्वारपाल हैं, उनके द्वारपालों का कार्यभार संभालते हैं। तो उन्होंने
कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखने का आदेश दे दिया जय विजय को। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। और एक जो कथा और है कि आती है कि एक वो नामक धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी के तट पर स्नान के लिए गया और उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी और वो नहीं जानता था कि वैकुंठ चतुर्दशी क्या है। तो कई भक्त जन इस दिन पूजा अर्चना करने के लिए गोदावरी घाट पर आए थे। तो उस भीड़ में धनेश्वर भी उस सभी के साथ था, उन्हीं को शामिल हो गया था। तो इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण ही धनेश्वर को जो पुण्य मिला, सिर्फ साधु संतों से जो पूजा अर्चना करने आए थे लोग वहां पे, भक्तजन संतजन, सिर्फ उनसे स्पर्श मात्र से ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए, क्योंकि उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी और गोदावरी नदी के घाट पर वो स्नान करने के लिए गया था। तो इन श्रद्धालुओं के स्पर्श से ही धनेश्वर को भी पुण्य मिल गया। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसे यमराज ले गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। और धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। तो वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व बहुत बड़ा है। हमें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान की पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए, दिए लगाने चाहिए, भगवान की नाम जप की महिमा करनी चाहिए, नाम जप करें, माला जप करें। प्रभु की जितनी कृपा हो हम पे अपरंपार है। तो आप सबको कथा कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे श्री हरिदास श्री कृष्ण, राधे राधे श्री हरिदास श्री कृष्ण मुरारी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कथा कैसी लगी और आप लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे श्री हरिदास श्री कृष्ण मुरारी।